नमस्कार दोस्तों। मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम अपनी टाइपोग्राफी की इस क्लास में जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है टाइपों का वर्गीकरण। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले की जो क्लास है वो भी अगर आपको देखनी है तो आप मिशन आर्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आप DSSB के लिए जो लक्ष्य बैच चल रहा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और वहाँ पर आपको फ्री में ये टाइपोग्राफी के कंप्लीट जो वीडियो है जो प्राप्त हो जाएंगे। वहाँ से आप फ्री में इन वीडियोस को मिशन आर्ट ऐप पे जा कर के देख सकते हो। मिशन आर्ट ऐप कैसे डाउनलोड करें, या तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिशन आर्ट ऐप है जो डाउनलोड करने का लिंक है जो मिल जाएगा। अब अपनी इस क्लास में अपन जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी में आज हम पढ़ेंगे टाइपों का वर्गीकरण की जो टाइप है उन टाइपों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। अब इन वर्गीकरण के अंदर बात करें तो एक हम पढ़ते हैं ब्लैक लेटर्स। किस प्रकार के लेटर्स हैं जिन्हें ब्लैक लेटर्स कहा जाता है, किस प्रकार से ये लेटर्स हैं जो लिखे जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो रोमन लेटर्स या रोमन या सेरिफ लेटर्स है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्क्वायर सेरिफ के बारे में पढ़ेंगे, सन्स सेरिफ के बारे में पढ़ेंगे, स्क्रिप्ट या कर्सिव जो लेटर्स है उनके बारे में पढ़ेंगे और विविध यानी मिसलेनियंस जो लेटर्स हैं उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। यानी ये सारे लेटर्स हैं जो क्या है टाइप के प्रकार हैं ये, यानी तो टाइपों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम। इसमें ये देख रहे हैं टाइप के प्रकार हैं, यानी किस प्रकार की ये लेटर्स हैं। ब्लैक लेटर्स कौन से होते हैं, रोमन लेटर कौन से होते हैं, स्क्वायर सेरिफ, सन्स सेरिफ, स्क्रिप्ट या कर्सिव या विविध यानी मिसलेनियस जो लेटर्स हैं वो कौन से होते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपको पूरे टाइपोग्राफी के वीडियोस देखना है तो मिशन आर्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो हमारा विजुअल आर्ट नेट से संबंधित जो बैच चल रहा है उसका नाम है JRF योद्धा बैच। राजस्थान के विद्यार्थी हमारे अर्जुन बैच में अभी पढ़ रहे हैं और भी कोई जुड़ना चाहते हैं वो अभी जुड़ जाए, क्योंकि वहाँ पर है RPSC से संबंधित जो स्कूल व्याख्याता में चित्रकला के लिए तैयारी है जो यहाँ पर आपको करवाई जा रही है। इसके अलावा बात करें तो सारथी और साहस जैसे बैच चल रहे हैं। अर्जुन बैच है जो हमारा चल ही रहा है और DSSB की तैयारी के लिए हमारे लक्ष्य बैच है जो चल रहे हैं। अगर बात करें कि ये टाइपोग्राफी का वीडियो आपको कहाँ मिलेगा तो ये इसी लक्ष्य बैच में आप कंटेंट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको ये वीडियोस फ्री में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। टाइपों का वर्गीकरण अब हम एक एक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हेडिंग है अपनी ये क्या टाइपों का वर्गीकरण। आप देखोगे आपको यहाँ पर कुछ लिखा हुआ दिखेगा, ये इमेज है जिसमें एक हम बात करते हैं हमें बहुत क्लियर दिख रहा है कौन से ब्लैक लेटर्स। आप देखो यहाँ पर आपको ब्लैक लेटर्स दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सेरिफ लेटर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको देखोगे तो स्क्वायर सेरिफ के जो लेटर है जो इसमें लिखे हुए दिख जाएंगे, ये इधर रहे स्क्वायर सेरिफ के लेटर। इधर आपको यहाँ पर सन्स सेरिफ के लेटर्स देखने को मिल जाएंगे। स्क्रिप्ट या कर्सिव लेटर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यानी सभी प्रकार के लेटर्स हैं जो इस इमेज पे लिखे गए हैं, आप यहाँ से इनको देख सकते हो। ये रहा स्क्रिप्ट लेटर, ये रहे स्क्रिप्ट लेटर, कुछ इस प्रकार से लिखे जाते हैं ये ब्लैक लेटर्स। अब हम इनकी विशेषता को देखते हैं। अब यहाँ से हम बहुत डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं इन लेटर्स के बारे में। सबसे पहले बात करें नंबर 1 पे आता है कौन से ब्लैक लेटर्स। ब्लैक का मतलब काला, लेटर्स यानी अक्षर, तो काले अक्षर। इनकी शुरुआत की बात करें, आरंभ इनका 10वीं शताब्दी से माना जाता है। और कहां से माना जाता है, ये माना जाता है स्विट्जरलैंड से। कहां से माना जाता है, स्विट्जरलैंड में इनकी शुरुआत है जो मानी जाती है। कौन सी शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में। यहाँ आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ब्लैक लेटर्स। और यहाँ पर जो दे रखी है, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है। यहाँ पर क्लियर लिख रखा है कौन सा, स्विट्जरलैंड। तो ब्लैक लेटर्स
जिनका आरंभ 10वीं शताब्दी में हुआ, कहाँ से हुआ? स्विट्जरलैंड से हुआ। तो यहाँ पर लिख रखा है डेवलपमेंट, ये कहाँ पर हुआ है? स्विट्जरलैंड में हुआ है। ये इस जो पत्र है, न्यूज़ पेपर है, इसके ऊपर आपको ये नजर आ रही है। ये सारी इमेजेस हमारी खुद की बनाई हुई इमेजेस है, हमारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमारी टीम ने बनाया है, ताकि आप इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से समझ सके और हम आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा सके। ये तो बात हो गई आरंभ की। कहाँ से हुई डेवलपमेंट यानी आरंभ, या शुरुआती बात करें तो कहाँ से? स्विट्जरलैंड से ये ब्लैक लेटर से इनकी शुरुआत हुई है। ये स्ट्रक्चर है, आप देखोगे ब्लैक लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, कुछ इस प्रकार से ये लेटर हैं जो लिखे जाते हैं। ठीक है, फिर बात करें विकास की, बात करें विकास 11वीं और 12वीं शताब्दी में हुआ। कहां पर? जर्मनी में। यह भी यहां पर दे रखा है डेवलपमेंट, यानी इनका जो विकास है कहां हुआ? 11वीं और 12वीं शताब्दी में। कहां हुआ? इन जर्मन। ठीक है, कहां पर हुआ? इन जर्मनी, यानी जर्मनी में हुआ। कब हुआ? 11वीं 12वीं शताब्दी के अंदर हुआ। यानी आरंभ तो 10वीं शताब्दी में स्विट्जरलैंड में हुआ, विकास है जो इनका 11वीं 12वीं शताब्दी में हुआ था जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में यहां हमने लिख दिया है। अच्छा, उपयोग की बात करें, कहां उपयोग में लिए जाते हैं ये लेटर? तो ये लेटर हैं जो प्राचीन धार्मिक हस्तलिपि के ये लेटर्स हैं जो किसके द्वारा? गुटेनबर्ग द्वारा तैयार गतिशील अक्षर है। आप इनको देखोगे ना तो ये क्या है? प्राचीन धार्मिक हस्तलिपि के ये लेटर है। प्राचीन धार्मिक हस्तलिपि के ये लेटर हैं जो इन्होंने इमेज जनरेट की है उसके हिसाब से। तो प्राचीन धार्मिक हस्तलिपि के ये गुटेनबर्ग, सबसे पहले गुटेनबर्ग ने 1440 ईस्वी में मूवेबल टाइप के लेटर्स हैं जो मूवेबल टाइप जो अक्षर हैं उनकी शुरुआत या उनका आविष्कार किया था। तो ये वही लेटर्स हैं। ठीक है, तो गुटेनबर्ग द्वारा तैयार किए गए ये क्या है? गतिशील अक्षर है या मूवेबल टाइप के ये अक्षर हैं जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। विशेषताएं क्या है? विशेषताएं इनके मोटे स्ट्रोक्स, देखो आप देखो इधर आपको स्ट्रोक्स दिख रहे हैं, मोटे बड़े बड़े ऐसे भारी भारी मोटे मोटे, यानी बिल्कुल ऐसे नहीं कि छोटे छोटे लिखे गए, बिल्कुल मोटे मोटे अक्षर हैं जो लिखे गए। इसमें मोटे स्ट्रोक्स हैं जो सरकंडे की कलम यानी जो रीड पेन है उस रीड पेन से तैयार किए गए हैं। शुरुआत में बात करें तो ये मोटे अक्षर थे, मोटे स्ट्रोक्स से बनाए जाते थे और सरकंडे की कलम यानी रीड पेन से ये जो लेटर हैं जो तैयार किए गए या फिर ये लिखे जाते थे। तो कुछ इस प्रकार के बने हुए होते हैं। कौन से लेटर्स? ब्लैक लेटर्स। आरंभ 10वीं शताब्दी स्विट्जरलैंड में, विकास 11वीं 12वीं शताब्दी जर्मनी में हुआ माना जाता है। शुरुआत में बात करें तो प्राचीन धार्मिक हस्तलिपि के जो गुटेनबर्ग द्वारा तैयार किए गए गतिशील अक्षर है, जो मूवेबल टाइप के अक्षर हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? ब्लैक लेटर्स के अंतर्गत ही आते हैं। और इनकी विशेषता में बात करें तो मोटे स्ट्रोक्स से ये बनाए जाते थे, सरकंडे की कलम यानी रीड पेन से ये तैयार किए जाते थे। ठीक है, अन्य नाम की बात करें, इन लेटर्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौन से लेटर्स को? ब्लैक लेटर्स को। कौन से लेटर को? ब्लैक जो लेटर्स हैं, ब्लैक लेटर्स की बात करें तो इधर देखो ब्लैक लेटर्स आप देख सकते हो, बिल्कुल आपके सामने लिखे हुए ब्लैक लेटर्स। तो ब्लैक लेटर्स को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसको शास्त्रीय, क्लासिकल, शास्त्रीय है, क्लासिकल है, प्राचीन है। ठीक है, गोथिक टेक्स्ट भी यही है, बिल्कुल गोथिक टेक्स्ट है। इस इमेज पे आप देखोगे तो आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा गोथिक टेक्स्ट है। यहां पर आपको ये रहा गोथिक सेंचुरी की बात करें, गोथिक सेंचुरी यानी गोथिक से इनका संबंध रहा था। तो इसमें भी आपको कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको देखने को मिल जाएगी। यहां देखोगे, देखो बिल्कुल क्लासिक लिखा हुआ है। ठीक है ना, ओल्ड इंग्लिश के ये लेटर्स हैं, ये चीज भी इसने लिख रखी है यहाँ पर। ठीक है, गोथिक है और पुरानी अंग्रेजी के ये लेटर्स हैं। कौन कौन से अन्य नाम इनको? शास्त्रीय, क्लासिक, इसको गोथिक टेक्स्ट यानी गोथिक अक्षर और पुरानी अंग्रेजी के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके अन्य नाम है। इन अन्य नामों को आप देखोगे यहाँ पर, क्लासिक हो गए और इसके अलावा ये ओल्ड इंग्लिश हो गई, और इसके अलावा बात करें तो ये आपके कौन से हो गए? ये आपके गोथिक वाले भी हो गए। तो ये यहाँ पर आपका गोथिक का भी इसके ऊपर है मेंशन है जो किया हुआ है। क्या मेंशन है जो किया हुआ है? ठीक है, अब देखते हैं आगे उपयोग। ये जो ब्लैक लेटर्स हैं इनका उपयोग कहां पर किया जाता है? इनके उपयोग की बात करें तो ये डिप्लोमा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिग्रियां,
डिप्लोमा और डिग्रियां जैसे जो प्रमाण पत्र है, उन प्रमाण पत्रों में इनका प्रयोग है जो किया जाता है। किन लेटर्स का? ब्लैक लेटर्स का प्रयोग है जो किया जाता है। यहां तक की चीजें आपके क्या हो गई, समझ में आ गई है। हमने ब्लैक लेटर्स के बारे में बहुत डिटेल से देखा है। अब हमने ब्लैक लेटर्स के बारे में जो जो चीज़ें देखी है वो एक बार फिर से मैं क्या है रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि जो जो चीज़ें हमने देखी है वो सारी चीज़ें रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। फिर कहूँगा, अगर ये आपको कंप्लीट टाइपोग्राफी देखनी है तो मिशन आर्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको जो फ्री वीडियोज़ है वहाँ पर मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कंप्लीट टाइपोग्राफी है, जिनके 4 के आसपास वीडियो हैं, वो सारे वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम ब्लैक लेटर्स के बारे में बात करें। शुरुआत कब हुई? 10वीं शताब्दी में। कहां पर हुई? स्विट्जरलैंड में। विकास 11वीं-12वीं शताब्दी में। कहां हुआ? जर्मनी में हुआ। ठीक है, उपयोग की बात करें तो कहां पर? सर्व प्राचीन या सबसे पहले बात करें तो प्राचीन जो धार्मिक हस्तलिपि के जो लेख लिखे जाते थे या धार्मिक हस्तलिपि के जो लेटर हैं, जो गतिशील लेटर हैं, जो अक्षर हैं, जो गुटेनबर्ग ने तैयार किए थे, वही इस ब्लैक लेटर की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, इनकी क्या विशेषता है? मोटे स्ट्रोक्स बने हुए होते हैं इसमें। सरकंडे की कलम से ये लेटर हैं जो तैयार किए जाते थे। अब हम बात करें आगे अन्य नाम क्या है? इनको शास्त्रीय या क्लासिक लेटर भी कहा जाता है। गोथिक टेक्स्ट यानी गोथिक लेटर भी कहा जाता है। पुरानी अंग्रेजी यानी ओल्ड इंग्लिश भी कहा जाता है। और यहीं से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ओल्ड इंग्लिश या गोथिक टेक्स्ट है वो किस श्रेणी के लेटर हैं? तो किस श्रेणी के हैं? ब्लैक लेटर्स है वो। या ब्लैक लेटर्स किस श्रेणी में आते हैं? तो शास्त्रीय यानी क्लासिक, या क्लासिक यानी शास्त्रीय जो लेटर्स हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? ब्लैक लेटर्स की श्रेणी में आते हैं। उपयोग की बात करें तो जो डिप्लोमा, जो डिग्रियां जो आज भी दी जाती है, जो प्रमाण पत्र आज भी दिए जाते हैं, उनमें इन ब्लैक लेटर्स का प्रयोग है जो किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर के जो लेटर्स हैं उनमें आता है रोमन रोमन लेटर्स की श्रृंखला बहुत बड़ी है। प्रारंभिक मुद्रण काल की इनकी बात करें तो 1500 से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच में ये रोमन्स लेटर हैं जो अस्तित्व में आए थे। इन रोमन लेटर्स के अंदर जिन कलाकारों का योगदान ज्यादा रहा था उनमें से बात करें तो सबसे प्रमुख है निकोलस जेनसन, ग्रामोल्ड क्लॉड, केस्लोन, विलियम मॉरिस जैसे जो व्यक्ति थे, जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने इसके अंदर योगदान दिया है। अच्छा, किन्होंने कब दिया, किस प्रकार के ये लेटर्स हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर समझते हैं इसके माध्यम से। ये देखो, इस प्रकार के ये लेटर्स हैं जो रोमन लेटर्स हैं जो लिखे जाते हैं। आपको ये ध्यान रखनी है, रोमन लेटर्स हैं जो कुछ इस प्रकार की शैली में लिखे जाते हैं। अच्छा, बात करें इनकी शुरुआत की। शुरुआत आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने बहुत क्लियर यहाँ पर भी दे रखा है, इस न्यूज़पेपर ये जो इमेज है इस पर भी दे रखा है। थोड़ा सा ये अलग लिखते हैं, यहाँ 1700 से 1500 थोड़ा उल्टा लिखा है, यानी 1500 से लेकर के 1700 ईस्वी। यहाँ आप देखोगे यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा इनकी अपनी भाषा में कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, तो इनकी शुरुआत है जो 1500 से 1700 में हुई ऐसा माना जाता है, ऐसा इस पे लिखा हुआ भी है। कुछ इस प्रकार के ये लेटर्स होते हैं, रोमन लेटर्स हैं जो इस प्रकार के फॉन्ट में ये लिखे जाते हैं। ठीक है, मुख्य योगदानकर्ता की बात करें इन लेटर्स यानी जो रोमन लेटर्स है, इन लेटर्स की श्रेणी को पूरा करने में जिनका योगदान रहा था, किन किन के सहयोग से इन लेटर्स को एक श्रेणी मिली, कहा गया कि ये रोमन लेटर है। इनकी श्रृंखला की बात करें तो ये बहुत बड़ी श्रृंखला है। प्रारंभिक मुद्रण काल यानी 1500 से 1700 रहा, ये हमने देख लिया। और इस प्रकार के ये लेटर्स हैं जो बने होते हैं, ये भी हमने देख लिया। योगदान में बात करें, सबसे पहले नाम आता है निकोलस जेनसन। निकोलस जेनसन, इन्होंने भी कुछ लेटर्स तैयार किए। कब किए गए? 1470 में इन्होंने तैयार किए थे। अच्छा, यहाँ पर देखोगे तो आपको मिल जाएंगे निकोलस जेनसन। ये देखो यहाँ पर आपको निकोलस जेनसन का नाम है जो आपको देखने को मिल जाएगा इन लेटर्स पे। इसके अलावा बात करें तो 2 नंबर में नाम आता है ग्रामोल्ड क्लॉड। ग्रामोल्ड क्लॉड, इन्होंने 1542 ईस्वी में कुछ लेटर्स हैं जो बनाए थे। ठीक है, तो इनका योगदान, इन्होंने अपना योगदान कब भी दिया? 1542 ईस्वी में,
दिया था। इनका नाम आप देखोगे ग्रामोल्ड क्लॉड इसमें मिल जाएगा, यहाँ ये रहा। ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, गार्ला मोल्ड है यानी क्लॉड, ठीक है। ग्रामोल्ड क्लॉड ये नीचे बीच में दिया हुआ है, ये यहाँ पर इनका नाम है, आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तीसरा नाम है केसलोन। 1700 ईस्वी में केसलोन ने 1700 ईस्वी में इस श्रेणी के फॉन्ट बनाने में योगदान दिया था। तो ग्रामोल्ड यहाँ भी है और यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है देखो ग्रामोल्ड। तीसरा केसलोन की बात करें, इसके अंदर आपको केसलोन भी देखने को मिलेगा। केसलोन भी, केसलोन के जो लेटर्स हैं वो भी इसके अंदर लिखे हुए हैं और केसलोन का भी काफी योगदान रहा और विलियम मॉरिस का योगदान भी इसके अंदर रहा था। विलियम मॉरिस का भी इसके अंदर योगदान है जो रहा था। आप विलियम मॉरिस का देखोगे, यहां आपको देखने को मिल जाएगा विलियम मॉरिस का नाम। तो ये सारी चीजें हमने देखी, कौन कौन ये योगदानकर्ता का मतलब ये नाम यहाँ क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे कारण ये कि शुरुआत में जब ये कलाकार है जो इन्होंने लेटर्स बनाए थे, तो इन लेटर्स का नाम है जो इस व्यक्ति ने लेटर्स बनाए थे उन्हीं के नाम पे रख दिया जाता था। इस वजह से इन्होंने अपने जो लेटर्स बनाए थे वो किस टाइप के बनाए वो यहाँ पर आपको इमेज के द्वारा दिखाए गए हैं। थोड़ा थोड़ा आपको अंतर मिलेगा। निकोलस जेनसन ने कुछ इस प्रकार से बनाए, ये नीचे यहाँ पर भी दिया हुआ निकोलस जेनसन। क्लॉड गारामोंड इन्होंने भी बनाए थे, गारामोंड क्लॉड ये इन्होंने इस टाइप के बनाए थे, ठीक है। विलियम मॉरिस ने कुछ इस प्रकार के बनाए थे। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। अच्छा, क्या विशेषताएं थी इन लेटर्स की? ये लेटर्स एकदम पतले होते थे और मोटे स्ट्रोक होते थे और साथ में ये जो लेटर्स थे इनके अंदर सेरिफ भी हुआ करती थी। सेरिफ क्या चीज, मैंने पीछे की क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया कि सेरिफ का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। तो वो रोमन के कारीगर वगैरह सारी चीजें मैंने एक एक डिटेल में आपको बताई है। वो देखना है तो आप जाइए मिशन आर्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको कंप्लीट टाइपोग्राफी की क्लासें हैं जो फ्री में उपलब्ध करवाई गई है। अच्छा, इनमें क्या है, पतले और मोटे स्ट्रोक्स है, पतले और मोटे स्ट्रोक्स है। देखो इसके अंदर पतले पतले स्ट्रोक्स है, देखो आगे जाओगे ना आपको पतले स्ट्रोक्स मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, मोटे मोटे स्ट्रोक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, सेरिफ, सेरिफ क्या एक बार फिर बता देता हूं। ये जो अक्षर बना हुआ है ये अक्षर है, इस अक्षर के आगे पीछे ऊपर नीचे ये जो आपको जो डिजाइन बनाए गए हैं, ये जो एन के देखो ये डिजाइन बनाए गए हैं, ये क्या है, ये है सेरिफ, ये है सेरिफ। अब सेरिफ क्या है, क्योंकि सेरिफ के बारे में हम बहुत डिटेल से अपनी पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। अच्छा, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो आपको कि भाई हमें ये क्लासें नहीं मिल रही, तो एक बार आप मिशन आर्ट के जो ऑफिशियल नंबर हैं जो स्क्रीन पर चल रहे हैं उनके ऊपर आप कॉल करके इससे संबंधित जानकारी और ले सकते हो। हमारे मिशन आर्ट है जो कंप्लीट आपको ड्राइंग है जो पढ़ाता है यहाँ पर। और नेट के पेपर्स के अंदर या नेट का जो अपना JRF योद्धा बैच है उसके अंदर कुछ इसी प्रकार से आपको कंप्लीट ग्राफिक आर्ट है जो पढ़ाया गया है। सेलिया, जो रोमन लेटर्स हैं, सेलियों की बात करें रोमन लेटर की, रोमन लेटर की सेलियां कौन कौन सी है आप देखोगे। कैसलोन, एक शैली प्राचीन है और एक है नवीन यानी आधुनिक। कैसलोन, प्लाटिनो और गारामोंड। आधुनिक में बात करें तो बोडोनी और सेंचुरी, बोडोनो और सेंचुरी ये आती है। अच्छा, ये क्या चीज है, कई बार आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है, यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, मिलाने वालों में पूछा जाता है। नाम दे दिया कैसलोन, मिलाओ, अब वहां पर आपको मिलाने को मिलेगा रोमन टाइप फेस, रोमन टाइप फेस, तो आप मिलाओगे, ठीक है। बोडोनी, या फिर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से फॉन्ट हैं जो रोमन टाइप के नहीं है या रोमन टाइप के हैं, तो वहां पर कौन कौन से फॉन्ट है। ये टाइप सेलिया है ना, मतलब ये फॉन्ट के ही नाम है, ये फॉन्ट के ही नाम है, ये फॉन्ट ही है। कैसलोन है, प्लाटिनो है, गारामोंड है, बोडोनी और सेंचुरी, ये फॉन्ट ही है। लेकिन ये सारे फॉन्ट किस में आते हैं, ये रोमन फॉन्ट से यानी रोमन टाइप फेस में आते हैं। तो ये जो सेलिया टाइप है, इनके सेलियों की जो टाइप है, इनका जो प्रकार है, रोमन टाइप के जो फॉन्ट हैं वो कौन कौन से, कैसलोन के फॉन्ट हैं, प्लाटिनो की है, गारामोंड की है, बोडोनी की है, सेंचुरी की है, ये सारे किसके हैं, रोमन टाइप फॉन्ट्स की सेलियां हैं, ठीक है। उपयोग किस में आते हैं, उपयोग आते हैं ये बॉडी कॉपी, जब हम विज्ञापन बनाते हैं तो बॉडी कॉपी बनाते हैं, बॉडी कॉपी के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से ये फॉन्ट है जो यूज में लिए जाते हैं।
अब आ गया कौन सा, स्क्वायर सेरिफ, यानी तीसरे प्रकार का फॉन्ट। दूसरा फॉन्ट एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। रोमन टाइप के जो फॉन्ट है ये वृहद श्रृंखला है इनकी, यानी बहुत बड़े है, बहुत संख्या में बहुत ज़्यादा है ये फॉन्ट्स। प्रारंभिक मुद्रण इनका 1500 से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच में हुआ। मुख्य योगदानकर्ता में निकोलस जेनसन, ग्रामोल्ड क्लॉड, कैसलोन, विलियम मॉरिस जैसे जो हैं फॉन्ट निर्माता, इनका मुख्य योगदान रहा है। और इनकी विशेषताओं में देखें तो ये पतले और मोटे स्ट्रोक्स के साथ ये फॉन्ट्स बने हुए हैं और इनके अंदर आपको सेरिफ भी बनी हुई मिल जाएगी। सेलियर टाइप में यानी किस प्रकार के कौन कौन से फॉन्ट्स हैं जो इस टाइप की शैली में आते हैं, कैसलोन है, प्लाटिनो है, इसके अलावा गारामोंड है और बोडोनी है और सेंचुरी है, ये आपको इसके अंदर मिलेंगे। अच्छा, इस फोटो में आपको मिलेंगे क्या, बिल्कुल मिलेंगे। ये रहा बोडोनी, ये रहा आपको बोडोनी मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें तो इसके अंदर और कौन से हैं, ठीक है, बोडोनी, सेंचुरी भी इसमें, कैसलोन भी है, गारामोंड भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, गारामोंड भी ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है, गारामोंड, ये गारामोंड है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर दी हुई है। इसके अंदर जो फॉन्ट है जो किस प्रकार के लिखे हुए हैं, रोमन श्रेणी की है, लेकिन थोड़े थोड़े इनमें क्या है अलग है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके या जिस समय आप लिखो उस समय यही PDF आपको मिलेगी, तो वहाँ पर एक बार और आप इस पिक्चर को जूम करके देख लीजिए, सारे आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे स्क्वायर सेरिफ में। स्क्वायर सेरिफ मतलब सेरिफ तो है, फॉन्ट्स के अंदर सेरिफ है, लेकिन किस प्रकार का, स्क्वायर सेरिफ। स्क्वायर सेरिफ टाइप के फॉन्ट है, वो किस प्रकार के फॉन्ट है उनको देखते हैं। ये है हमारे फॉन्ट का कितना, कौन सा प्रकार, ये तीसरा प्रकार। प्रारंभ की बात करें तो कब हुई, 1800 ईस्वी में। तो यहाँ देखो स्क्वायर सेरिफ यहाँ दे रखा है और शुरुआत कब से, 1800 ईस्वी में मानी जाती है, ये यहाँ पर भी दे रखा है। विशेषताएं क्या है, एक तो ये चौकोर सेरिफ है, इसके अंदर जो सेरिफ बनाए गए वो कैसे हैं, चौकोर सेरिफ है। आप फॉन्ट को देखोगे ना तो भी वो क्या है, चौकोर है। चौकोर मतलब कुछ इस प्रकार के सेरिफ लास्ट में जो बनाए गए हैं वो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ देखो आप, ये एस है, इसके देख लो, कहीं पर भी देख लो आपको थोड़ा चौकोर मिलेगा, ऐसे राउंड में नहीं मिलेगा, न कोई ऐसे कि एक साइड में आपको स्ट्रोक मिल गया दूसरी साइड नहीं मिल रहा है, इस प्रकार की ओनली सेरिफ जैसे नहीं मिल रहे। इसमें जो सेरिफ है वो थोड़े स्क्वायर है, थोड़े चौकोर सेरिफ है, यानी चौकोर सेरिफ है। इसमें देखने में ऐसे लगता है कि जैसे ये फॉन्ट है जो मिस्र में लिखे गए, यानी मिस्र की टाइप शैली है, उस टाइप शैली के ये समांतर नजर आते हैं। ये फॉन्ट किस में उपयोग में लिए जाते हैं, ये फॉन्ट है जो डिस्प्ले टाइप में काम में लिए जाते हैं। जब हम छापा कला के अंदर विज्ञापन पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे डिस्प्ले टाइप के फॉन्ट के। यार इसमें भी हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिस्प्ले टाइप के जो फॉन्ट है उनका आकार क्या रहता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। अच्छा, अन्य नाम की बात करें तो इसमें स्लैब सेरिफ है जो इनका क्या है, अन्य नाम है। अन्य नाम क्या है, स्लैब सेरिफ है। आप इन फॉन्ट को देखोगे तो आपको ये फॉन्ट देखने में आपको थोड़ी चौकोर नजर आएंगे, यानी स्क्वायर बना हुआ नजर आएगा। तो इन फॉन्ट्स का नाम क्या है, स्क्वायर सेरिफ वाले फॉन्ट। लगभग 1800 ईस्वी में इनका आरंभ हुआ था, चौकोर सेरिफ। और मिस्र की जो टाइप की जो शैली है उस शैली से ये काफी मिलते जुलते हैं। उपयोग की बात करें तो डिस्प्ले टाइप में इन फॉन्ट से यानी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अन्य नाम है स्लेब सेरिफ। फिर बात करते हैं, चौथा आता है कौन सा, संस सेरिफ। सेरिफ तो है, संस का मतलब होता है बिना या रहित, रहित यानी सेरिफ रहित फॉन्ट। किस प्रकार के फॉन्ट है, सेरिफ रहित फॉन्ट। विकास किसने किया संस सेरिफ फॉन्ट का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संस सेरिफ फॉन्ट है, इन फॉन्ट का विकास किसने किया, ये किया था विलियम कैसलोन चतुर्थ ने। कब किया, 1816 ईस्वी में किया। विशेषता क्या है, विशेषताओं में ये सेरिफ रहित है। सेरिफ रहित मतलब हम देखते हैं कि जैसे मान लो ये टी बना है, ये टी बना है, ये टी जैसे मान लो ये टी बना है, ठीक है। अब आर्टिस्ट क्या करता है, इसका डिजाइन बनाने के लिए इसमें ये कुछ इस प्रकार की ये स्ट्रोक्स लगा देता है, इनको कहा जाता है सेरिफ। इनको क्या कहा जाता है, सेरिफ कहा जाता है। तो
इन ये जो फॉन्ट्स है इसके अंदर क्या नहीं है, ये स्ट्रोक्स हैं जो नहीं है, ये स्ट्रोक्स रहित है। तो बिल्कुल यही तो कह रहा है कि ये क्या है, सेरिफ रहित फॉन्ट है। सन्स क्या है, फ्रेंच, फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच अर्थ है। सन्स शब्द है इसका, सन्स सेंस, ये जो शब्द है सन्स शब्द है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है के रहित, के रहित, के बिना, यानी सेरिफ के बिना बने हुए फॉन्ट। योगदानकर्ता कौन है, मुख्य योगदानकर्ता है एंड्रियन फ्रूटिगर। मुख्य योगदानकर्ता कौन है इसके, एंड्रियन फ्रूटिगर, ठीक है, एंड्रियन फ्रूटिगर है। अच्छा, एंड्रियन फ्रूटिगर ने सन 1954 ईस्वी में यूनिवर्स टाइप फेस को विकसित किया था। बहुत महत्वपूर्ण है। यूनिवर्स टाइप फेस को विकसित किसने किया, एंड्रियन फ्रूटिगर। यूनिवर्स टाइप फेस किस प्रकार का फॉन्ट है, सन्स सेरिफ टाइप का फॉन्ट है। तो आपको याद रखना है सन्स सेरिफ टाइप के फॉन्ट है, इनका विकास किसने किया, विलियम कैसलोन चतुर्थ। कब किया, 1816 ईस्वी में। विशेषता क्या है, ये सेरिफ रहित है, सेरिफ नहीं बने हुए हैं। योगदान किसका रहा, एंड्रियन फ्रूटिगर का। क्या योगदान रहा, एंड्रियन फ्रूटिगर ने सन 1954 में यूनिवर्स टाइप फेस को विकसित किया था। सेलिया टाइप की बात करें या इस सन्स सेरिफ फॉन्ट के अंदर कौन कौन से फॉन्ट्स आते हैं उनकी बात करें, वही तो है, इस सन्स सेरिफ में कौन कौन से फॉन्ट्स हैं जो आते हैं, उन्हें कहा जाता है सेलिया टाइप। अच्छा, इसके अंदर आते हैं, एक तो गिल सेंस आते हैं, फ्यूचुरा आता है, यूनिवर्स आता है, हेलवेटिका आता है। ये इसके मुख्य फॉन्ट्स हैं। सन्स सेरिफ के अंदर कौन कौन से फॉन्ट आते हैं, गिल सेंस, फ्यूचुरा, यूनिवर्स और हेलवेटिका। उपयोग क्या है, बॉडी कॉपी और डिस्प्ले। बॉडी कॉपी में ये शब्द लिखे जाते हैं और डिस्प्ले में ये लिखे जाते हैं। मैं आपको इस जस्ट इससे आगे वाली क्लास में बॉडी कॉपी के अंदर जो फॉन्ट होते हैं वो किस साइज के होते हैं, डिस्प्ले के अंदर कौन किस टाइप के फॉन्ट है जो होते हैं, उनका साइज क्या रहता है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। वो क्लास भी आपको मिशन आर्ट ऐप पे ही मिलेगी, फ्री में आप वहां पर देख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो अब आप कहोगे कि सर इसकी इमेज तो दिखाओ। लो भाई, इमेज आ गई, ये आ गई इमेज। क्या है, सन्स सेरिफ। सन्स सेरिफ की जो टाइप शैलियां हैं वो मैंने वहां पर बता दी, लेकिन एक बार यहाँ पर दोबारा इस इमेज के साथ बता रहा हूं। सन्स सेरिफ की बात करें, देखो यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है क्या, सन्स सेरिफ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। 1816 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। किसने की थी, यहां लिख रखा है, बिल्कुल क्लियर लिख रखा है, विलियम कैसलोन फोर्थ ने। कब की, 1816 में की। ये सारी चीज तो हम अपनी पहली स्लाइड में देख चुके हैं। देखो, विकास विलियम कैसलोन चतुर्थ ने 1816 में किया। कौन से फॉन्ट का, सन्स सेरिफ फॉन्ट्स का। अच्छा, इनकी सेलिया टाइप या कौन कौन से फॉन्ट इसमें आते हैं, तो इसमें आते हैं गिल सेंस, इसके अलावा इसमें आता है फ्यूचुरा। तो आप देखोगे आपको फ्यूचुरा बहुत क्लियर दिख रहा है यहां पर, फ्यूचुरा। एंड्रियन फ्रूटिगर के द्वारा ये जो शब्द है जो लिखे गए हैं, ये यहाँ पर तैयार किए गए हैं, ये इसके नीचे लिखा हुआ है। तो हमने देखा कौन सा, फ्यूचुरा। इसके अलावा यूनिवर्स, आप देखोगे यहाँ पर आपको यूनिवर्स भी मिल जाएगा, ये रहा यूनिवेरा, इनको यूनिवेरा के रूप में लिखा है, यूनिवेरा। अच्छा, इसके अलावा हेलवेटिका, यह रहा आपका हेलवेटिका, हेलवेटिका, यह रहा आपका हेलवेटिका। और ये गिल सेंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कुछ इस प्रकार। ये सेंस वाले हैं, ये जो सेंस सीधा लिख रखा है यही इस टाइप के इसमें फॉन्ट है, कुछ इसी प्रकार की ये रहा, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा, गिल सेंस, कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ है। तो सेलियों के टाइप या कौन कौन से फॉन्ट हैं जो सन्स सेरिफ में आते हैं इसमें गिल सेंस, ये यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने, गिल सेंस। अब इनका क्या होता है, थोड़ा देवनागरी लिपि में नाम लिखना थोड़ा सा कठिन रहता है बच्चों को, तो वो मैं लिख देता हूं, सेंस, ठीक है, गिल सेंस। इसके अलावा फ्यूचुरा, फ्यूचुरा, यूनिवर्स, कौन सा आ गया,
यूनिवर्स आ गया, ठीक है। आप ये नीचे वाला ये पहले की लाइन है, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यूनिवर्स हो गया। और एक कौन सा है, हेलवेटिका। हेलवेटिका। तो ये गिलसेंस, ये फ्यूचुरा, ये यूनिवेरा और ये हेलवेटिका, सारे के सारे जो सन्स सेरिफ के फॉन्ट्स थे वो हमने देख लिए। उपयोग किस में होता है, बॉडी कॉपी और डिस्प्ले में उपयोग में लिया जाता है। ये है आपका जो डिस्प्ले वाला, और ये जो इसके नीचे कुछ लिखा गया है ये किसका आता है, ये बॉडी कॉपी का आता है, जो इसकी विशेषता बताता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर बॉडी कॉपी और डिस्प्ले को नॉर्मली समझाया, बाकी हम इसको भी बहुत डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अब हम आगे वाले फॉन्ट्स में चलते हैं। 5 नंबर के जो फॉन्ट्स आते हैं वो आते हैं स्क्रिप्ट या कर्सिव टाइप के फॉन्ट। स्क्रिप्ट या कर्सिव टाइप के फॉन्ट बहुत क्लियर लिखा हुआ है। स्क्रिप्ट कुछ इस प्रकार के ये लिखे हुए होते हैं, कर्सिव भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखो स्क्रिप्ट या कर्सिव वाले फॉन्ट्स कुछ इस प्रकार से लिखे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बात करें तो इनकी विशेषता देख लेते हैं। क्या है, ये घसीट रूप है, यानी हाथ से लिखे जाते हैं, और ये घसीट रूप है, यानी बिना पेन उठाए हुए घसीटते हुए क्या करना, लिखना, किसमें आते हैं, स्क्रिप्ट या कर्सिव फॉन्ट्स की श्रेणी में आते हैं। शैलियों की बात करें, शैलियों की बात करें या इसके अंदर कौन कौन से टाइप के फॉन्ट है जो आते हैं, इसमें आता है एक तो मैनेरी हिल। कौन सा आता है, मैनेरी हिल। मैनेरी हिल, मैनेरी हिल आप देखोगे यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा, मैनेरी हिल के फॉन्ट कुछ इस प्रकार से लिखे जाते थे। इसके अलावा लीजेंड, इसके अलावा क्या लिखे जाते हैं, लीजेंड। लीजेंड वाले फॉन्ट भी इसमें आते हैं। तो यहां आप देखोगे तो आपको लीजेंड वाले भी देखने को मिल जाएंगे। ये रहे लीजेंड वाले, कुछ इस प्रकार से ये शब्द हैं जो बने होते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार के डिजाइन इनके होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आते हैं जेफ चेंसरी। जेफ चेंसरी, जेफ चेंसरी या जेफ ही आता है, ठीक है ना, जेफ, जेफ चांसरी, ठीक है। जेफ चेंसरी, तो जेफ के नाम से ही मिलेंगे आपको। यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको जेफ, ये रहा, ये रहा आपको जेफ चेंसरी, यानी जेफ के नाम से लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये जो सारे शब्द हैं, ये जो सारे फॉन्ट के स्टाइल हैं, ये किस में आते हैं, स्क्रिप्ट या कर्सिव टाइप के फॉन्ट्स में आते हैं, या इस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अच्छा, उपयोग कहाँ किया जाता है इन शब्दों का, निमंत्रण पत्र में इनका उपयोग किया जाता है। शादी विवाह का जो कार्ड वगैरह आते हैं उनके अंदर इन शब्दों का प्रयोग है वो किया जाता है। कौन से शब्दों का, स्क्रिप्ट या कर्सिव टाइप के शब्दों का। विविध या फैंसी, यानी 6 नंबर के जो फॉन्ट आते हैं वो आते हैं विविध या फैंसी, यानी मिसलेनियस और फैंसी। मिसलेनियस और फैंसी, आपके सामने कुछ पोस्टर है वो आप देखोगे, बहुत क्लियर लिखा हुआ मिसलेनियस या फैंसी। फैंसी का मतलब डिजाइन वाले, डिजाइन वाले शब्द हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। विशेषता क्या है, विलक्षणता। इन शब्दों में आपको विलक्षणता आएगी, बहुत सुंदर, बहुत फैंसी, बहुत सजावटीपन वाले शब्द हैं जो आपको नजर आएंगे। बहुत सजावटीपन वाले शब्द हैं जो आपको नजर आएंगे। आप देखोगे कितना सुंदर पोस्टर बना हुआ, मिसलेनियस और फैंसी वर्ड से बना हुआ या फॉन्ट से बना हुआ ये पोस्टर। टाइप शैली, यानी फैंसी जो शब्द है इनके अंदर कौन कौन से फॉन्ट्स आते हैं, ये इनके नाम, ये इनकी शैलियां, टाइप कौन सा है, कौन कौन से फॉन्ट है जो इस श्रेणी में आते हैं, उसे कहा जाता है शैलियां टाइप। यानी इस शैली के अंदर कौन कौन से टाइप आते हैं, कौन कौन से फॉन्ट्स आते हैं, ठीक है, इस शैली के अंदर। तो इसमें नोवेल्टी डिस्प्ले के फॉन्ट है जो आते हैं। कौन से आते हैं, नोवेल्टी डिस्प्ले। इसमें आप देखोगे यहां आपको मिल जाएगा कौन से, नोवेल्टी डिस्प्ले के फॉन्ट कुछ इस प्रकार से लिखे हुए होते हैं। फिर आप देखोगे और कौन से आते हैं, ऑप्टिमा जो टाइप है, ऑप्टिमा फॉन्ट से, ऑप्टिमा जो टाइप्स हैं वो भी इसके अंदर आपको मिलेगा। यहां आप देखोगे आपको ऑप्टिमा भी मिल जाएगा, ये रहा, ये रहा आपका ऑप्टिमा दूसरा। तीसरा एरास या एराज, यहां आप देखोगे तो आपको कहीं न कहीं एराज भी नजर आ जाएगा, एराज भी आपको कहीं न कहीं नजर आ जाएगा, ठीक है। फिर अलावा, इसके अलावा हम बात करें तो ग्रेज, ग्रेज वाले फॉन्ट भी इसमें मिलेंगे आपको, और
अर्नोल्ड भी आपको मिलेंगे। तो अर्नोल्ड आपको बहुत क्लियर यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। ये रहे आपको अर्नोल्ड, ये रहा आपका अर्नोल्ड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये रहा ग्रेज, ये आपको ग्रेज वाला मिल गया, ये आपको ग्रेज वाला भी यहाँ पर मिल गया है। अच्छा, एराज की बात करें तो एराज भी देखते हैं, आपको कहीं दिख रहा है क्या इसके अंदर एराज? कुछ इन्हीं की फैमिली के ये शब्द हैं एराज। एराज भी इसी फैमिली के शब्द हैं, यानी इसी प्रकार के शब्द हैं एराज वाले। चलो नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। टाइप शैलियों की बात करें, जो जितने शब्द दिखे, जितने शब्दों को अपन पहचान सके वही बड़ी बात। एक दो नहीं आए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ इन्हीं से मिलते जुलते हैं। अच्छा, विविध या फैंसी टाइप के फॉन्ट्स या टाइप हम पढ़ रहे थे, उनमें हम बात करें तो मिसलेनियस और फैंसी प्रकार के जो टाइप्स हैं, जो फॉन्ट्स हैं, उनके बारे में बात करें तो ये एक तो विलक्षणता से है, यानी बहुत विलक्षण फॉन्ट है, ये बहुत विलक्षण टाइप है। सजावटीपन में ये जो उपयोग में लिए जाते हैं। ये जो इनकी जो शैलियां हैं, इस टाइप की जो शैलियां हैं, इनमें कौन कौन से फॉन्ट्स आते हैं? नोवेल्टी डिस्प्ले आते हैं, बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है नोवेल्टी डिस्प्ले। ऑप्टिमा आपको दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्टिमा। एराज, ग्रेज, अर्नोल्ड, और इनमें कुछ और दिख रहा है, वो भी हो सकते हैं। ये तो अपने कुछ नाम जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वही फॉन्ट्स हमने लिए हैं। बाकी तो इसके अंदर बहुत फॉन्ट्स हैं, अपन सारे नहीं लिखेंगे, न सारे याद करेंगे। अच्छा, उपयोग की बात करें तो किस लिए उपयोग में लिए जाते हैं? ये फॉन्ट है जो डिस्प्ले टाइप में उपयोग में लिए जाते हैं। डिस्प्ले टाइप में बड़े फॉन्ट्स काम में लिए जाते हैं, तो ये क्या है? बड़े फॉन्ट्स है। फिर चले आगे, देवनागरी टाइप के फॉन्ट्स। ये 7 नंबर में आ जाता है अपना देवनागरी टाइप, यानी देवनागरी टाइप जो फॉन्ट्स है, देवनागरी भाषा की जो फॉन्ट्स है, उनके बारे में बात करते हैं। प्रारंभ कब हुआ? 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ। ये देखो यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से ऊपर लिखा हुआ भी है, यहाँ पर देवनागरी टाइपोग्राफी। देवनागरी टाइपोग्राफी यहाँ पर भी लिख रखा है देवनागरी, ये शब्द देवनागरी है, देवनागरी टाइपोग्राफी के शब्द है। प्राचीन उपयोग के अंदर बात करें, प्राचीन उपयोग, ये शब्द कोई आज नहीं लिखे जा रहे, पहले भी लिखे जाते थे। प्राचीन में यानी स्टार्टिंग में ये शब्द है जो रीड पेन से लिखे जाते थे, कलम यानी रीड पेन से लिखा जाता था। वर्तमान में कैसे लिखे जाते हैं? वर्तमान में बात करें तो ये डिजिटल पद्धति में ये फॉन्ट्स है जो लिखे जाते हैं। विभिन्न आकार प्रकार के ये जो फॉन्ट हैं जो उपलब्ध होते हैं, ये यहाँ पर विभिन्न आकार प्रकार के टाइप हैं जो उपलब्ध हैं किसमें? देवनागरी टाइप में। देवनागरी टाइप का आरंभ 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ। कुछ इस प्रकार से ये फॉन्ट है जो लिखे हुए होते हैं। आप देखोगे पीछे के हमने जो फॉन्ट्स देखे, उन फॉन्ट्स में और इस देवनागरी के फॉन्ट्स में आपको काफी अंतर है जो देखने को मिल जाएगा। बहुत सुंदर फॉन्ट्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। सुंदर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर डिजिटल पद्धति का उपयोग किया जाता है। ये विभिन्न आकार के या प्रकार के फॉन्ट है जो हो सकते हैं इसके अंदर होते हैं। अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स हैं जो उपलब्ध मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ गया? डिजिटल पद्धति आ गई है इसमें। तो देवनागरी टाइप के फॉन्ट है जो 18वीं शताब्दी के अंत में इसकी शुरुआत हुई। प्राचीन उपयोग यानी स्टार्टिंग में तो ये रीड पेन से यानी कलम से ही लिखे जाते थे, लेकिन वर्तमान में बात करें तो डिजिटल पद्धति का उपयोग करते हुए ये फॉन्ट्स है जो लिखे जाते हैं। क्यों? डिजिटल पद्धति का प्रयोग करने की वजह से विभिन्न आकार प्रकार के टाइप हैं जो हमें उपलब्ध हो जाते हैं। अब हम देखते हैं टाइप फॉन्ट। टाइप फॉन्ट के बारे में देखते हैं। टाइप फॉन्ट है वो कौन कौन से हैं और किस प्रकार से उनको अमल में लाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। उनको देखें उससे पहले एक बार फिर से हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं वो एक बार मैं आपको फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ। आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया था टाइपों का वर्गीकरण। टाइपों का वर्गीकरण हमने सारे पढ़ लिए। नंबर 1 हमने ब्लैक लेटर्स पढ़ लिए। आप देखोगे यहाँ पर आपको ब्लैक लेटर्स देखने को मिल जाएंगे। ब्लैक लेटर्स आरंभ 10वीं शताब्दी में, कहाँ पर? स्विट्जरलैंड। विकास 11वीं 12वीं शताब्दी में कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। उपयोग प्राचीन धार्मिक हस्तलिपि के जो गुटेनबर्ग द्वारा जो गतिशील अक्षर तैयार किए गए थे, शुरुआत में वहाँ पर इनका उपयोग है जो किया जाता था।
विशेषताएं क्या है, मोटे स्ट्रोक, सरकंडे की कलम यानी रीड पेन से ये लेटर्स हैं जो लिखे जाते थे। अन्य नाम में बात करें तो शास्त्रीय, गोथिक टेक्स्ट, और इसके अलावा बात करें तो आता है इसमें प्राचीन अंग्रेजी यानी ओल्ड इंग्लिश के शब्द। उपयोग का बात करें तो आज भी डिप्लोमा और डिग्रियां जैसे प्रमाण पत्र जारी करते हैं उनमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। रोमन टाइप के फॉन्ट्स में बात करें तो एक तो उनकी श्रृंखला बहुत बड़ी है। शुरुआती मुद्रण 1500 से 1700 ईस्वी के बीच में हुआ। इनमें मुख्य योगदानकर्ता निकोलस जेनसन, ग्रामोल्ड क्लॉड, कैस्टलोन, विलियम मॉरिस, और इसके अलावा बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो शब्द हैं बहुत पतले होते हैं और इनमें जो स्ट्रोक्स है वो बहुत मोटे होते हैं और सेरिफ टाइप के फॉन्ट्स हैं ये होते हैं। टाइप शैलियों का टाइप बात करें, शैलियाँ टाइप की बात करें, इस टाइप की शैलियाँ कौन कौन सी है तो इसमें जो शब्द आते हैं वो आते हैं कैस्टलोन, प्लाटिनो, ग्रामोल्ड, ये तो प्राचीन शैली में, और आधुनिक में आ गया बोर्डोनी और सेंचुरी। अच्छा, इसमें आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है ये कि रोमन टाइप के फॉन्ट्स में आधुनिक फॉन्ट्स कौन से हैं, तो बोर्डोनी और सेंचुरी आधुनिक है। प्राचीन कौन से, कैस्टलोन, प्लाटिनो और गारामोंड है। उपयोग कहाँ लिए जाते हैं, ये बॉडी कॉपी में उपयोग में लिए जाते हैं। तीसरा आ गया स्क्वायर सेरिफ। प्रारंभ 1800 ईस्वी। विशेषताएं, चौकोर सेरिफ है ये, मिस्र की शैली से काफी मिलते जुलते हैं, इसलिए मिस्र की टाइप शैली के समान माने जाते हैं। आपको देखोगे मिस्र के समान ही इसमें आपको चित्र वगैरह बने हुए भी नजर आ रहे हैं। उपयोग की बात करें तो ये भी डिस्प्ले टाइप में उपयोग में लिए जाते हैं। स्क्वायर सेरिफ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसको स्लैब सेरिफ के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो हम संस सेरिफ की बात कर लेते हैं। संस सेरिफ का विकास 1816 ईस्वी में हुआ। किसने किया, विलियम कैस्टलोन चतुर्थ ने। बहुत महत्वपूर्ण है ये। विशेषता क्या है, ये सेरिफ के बिना है, यानी सेरिफ रहित है, इसमें सेरिफ नहीं है इन फॉन्ट्स के अंदर। योगदानकर्ता कौन है, एंड्रियन फ्रूटिगर। एंड्रियन फ्रूटिगर ने 1954 ईस्वी में यूनिवर्स टाइप फेस को विकसित किया था। इस टाइप के अंदर और कौन कौन से फॉन्ट हैं और कौन कौन सी शैलियां हैं, उसमें बात करें तो गिलसेंस और फ्यूचुरा, फ्यूचुरा के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ हमने देखा था यूनिवेरा यानी यूनिवर्स और हेलवेटिका, हेलवेटिका, ठीक है। ये भी बॉडी कॉपी और डिस्प्ले में काम में लिए जाते हैं। आगे आ गया स्क्रिप्ट या कर्सिव वाला। विशेषता क्या है, शब्दों को घसीट कर लिखना, घसीट रूप है और ये हाथ से लिखे हुए होते हैं। शैलियों की बात करें तो इसमें मैनरी हिल, लीजेंड, जेफ चांसी जैसे जो शब्द है वो इसमें आते हैं, फॉन्ट से जो आते हैं, ये इनकी शैली है। उपयोग क्या बात करें तो कहाँ काम में लिए जाते हैं, निमंत्रण पत्रों में स्क्रिप्ट या कर्सिव टाइप के फॉन्ट से जो लिखे जाते हैं। फिर बात करते हैं विविध या फैंसी फॉन्ट्स के बारे में। बहुत विलक्षण होते हैं, मतलब बहुत अलग टाइप के फॉन्ट्स होते हैं, बहुत सजावटी होते हैं, बहुत सजावटी होते हैं, सजावट के काम में लिए जाते हैं। शैलियों की बात करें तो नोवेल्टी डिस्प्ले आता है इसके अंदर। इसके अलावा बात करें तो ऑप्टिमा आता है, एराज आता है, ग्रेज आता है, अर्नोल्ड आता है, ये सारे फॉन्ट्स हैं जो इसमें आते हैं। उपयोग की बात करें तो ये भी डिस्प्ले टाइप में काम में लिए जाते हैं। फिर आ गया देवनागरी टाइप के फॉन्ट्स। 18वीं शताब्दी के अंत में इनकी शुरुआत हुई। प्राचीन समय में इनका उपयोग है जो कलम से होता था, रीड पेन से, सरकंडे की कलम से लिखा जाता था ये फॉन्ट, और वर्तमान में ये डिजिटल पद्धति से लिखे जाते हैं। डिजिटल पद्धति से लिखे जाने के कारण इसमें विभिन्न आकार प्रकार के जो टाइप हैं जो हमें उपलब्ध हो जाते हैं, फॉन्ट्स हैं जो हमें उपलब्ध हो जाते हैं। अब देखते हैं टाइप फॉन्ट, यानी टाइप फॉन्ट की बात करते हैं। क्या है टाइप फॉन्ट, परिभाषा देखते हैं। एक टाइप के विविध रूपों के विशिष्ट रूपांकन के एक विशिष्ट आकार को फॉन्ट कहा जाता है। क्या कर रहा है ये, एक टाइप के, यानी हमने एक प्रकार का जैसे रोमन ले लिया, sans सेरिफ, सेरिफ, कौन सा लिया, एक हमने ले लिया टाइप, उस टाइप के विविध रूपों के, इस टाइप के
विविध यानी अलग अलग रूपों के विशिष्ट रूपांतरण के एक विशिष्ट आकार को, विशिष्ट रूपांतरण जिसका रूप थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया जा सकता है। विशिष्ट रूपांतर यानी थोड़ा सा रूप में अंतर करके, विशिष्ट प्रकार का थोड़ा सा अंतर करके एक विशिष्ट आकार को बनाया जाता है और वही क्या होता है, वही फॉन्ट होता है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं हेलवेटिका फॉन्ट। कौन सा लिया? उदाहरण के लिए हमने ले लिया हेलवेटिका फॉन्ट, जिसका साइज क्या रखा? 14 पॉइंट रखा। 14 पॉइंट का हमने हेलवेटिका का फॉन्ट रखा। अब इसी हेलवेटिका के फॉन्ट को हमें विभिन्न रूपों में लिख सकते हैं। कैसे? साइज तो 14 पॉइंट ही रहेगा, लेकिन हम इस हेलवेटिका फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, तो उसका नाम हो गया 14 पॉइंट का हेलवेटिका यानी बोल्ड हेलवेटिका फॉन्ट। अगर इसी हेलवेटिका के शब्द को अगर हम पतला कर दें तो हम कहेंगे पतला हेलवेटिका फॉन्ट। साइज क्या है? 14 की। अगर इसी को हम थोड़ा तिरछा कर दें, एक साइड से झुका दें, थोड़ा तिरछा करके लिख दें, जैसे हमने जैसे मान लो यहां पर जैसे ये लिखा ABCD, ऐसे कुछ फॉन्ट्स लिख दिया, और इन्हीं फॉन्ट्स को अपन ऐसे लिख दें, इसमें कुछ इस प्रकार से तिरछा करके लिख दिया, तो ये तिरछा हो गया कि नहीं हो गया? फॉन्ट्स का आकार वही 14 पॉइंट रहेगा, फॉन्ट्स वही हेलवेटिका के रहेंगे, लेकिन इनको हमने कर दिया तिरछा, तो वो कहलाया तिरछा हेलवेटिका फॉन्ट। तो टाइप तो एक ही है ना, टाइप तो हेलवेटिका का ही है, फॉन्ट्स तो हेलवेटिका का ही है, लेकिन इसको हमने अलग अलग रूपों में, विभिन्न रूपों में विशिष्ट अंतर से क्या किया है? लिखा है या बनाया है। हमने फॉन्ट एक ही हेलवेटिका का यूज किया, साइज वही 14 का किया, एक फॉन्ट को हमने बोल्ड कर दिया तो वो कहलाया बोल्ड हेलवेटिका फॉन्ट, एक को हमने पतला कर दिया तो वो कहलाया पतला हेलवेटिका फॉन्ट, और एक को हमने तिरछा कर दिया तो वो कहलाया तिरछा हेलवेटिका फॉन्ट। ठीक है, अब इनको आगे और समझते हैं, इनकी विशेषताएं क्या है, क्या विशेषताएं होती है इस प्रकार के फॉन्ट्स की। प्रत्येक टाइप के छोटे बड़े, मोटे पतले, तिरछे एवं विविध आकार, तिरछे यानी मैंने बताया मोटे पतले, छोटे बड़े, तिरछे एवं अलग अलग आकार के, जैसे 10 पॉइंट का, 12 पॉइंट और 14 पॉइंट के हो सकते हैं, कि सभी टाइप अलग अलग फॉन्ट होते हैं। सभी टाइप हैं जो क्या होते हैं? अलग अलग फॉन्ट होते हैं। सारे फॉन्ट्स आपको अलग अलग मिलेंगे, कोई मोटे होंगे, पतले होंगे, चाहे तिरछे हो, चाहे साइज 10, 12, 14 कितने में ये लिखा हुआ हो, फॉन्ट्स हैं जो सभी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। यानी एक ही श्रेणी के फॉन्ट, चाहे हमने हेलवेटिका के लिए उनमें हमने छोटे बड़े कर दिए, कुछ को मोटा पतला कर दिया, कुछ को तिरछा कर दिया, तो उनके विविध आकार हो गए ना। तो ये सभी टाइप के जो अलग अलग क्या है, ये सभी टाइप के फॉन्ट्स हैं जो क्या है? अलग अलग फॉन्ट्स कहलाएंगे। ठीक है, ये चीजें आपको आ गई समझ में। ये हमारा JRF योद्धा बैच है जो विजुअल आर्ट नेट की तैयारी करवाता है, जिसमें आपको ग्राफिक आर्ट कुछ इसी प्रकार से पढ़ाई जाएगी, बहुत शानदार तरीके से आपको वहां पर प्रैक्टिस मिलेगी। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। अर्जुन बैच राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए है, सारथी साहस, और ये हमारे लक्ष्य बैच है जो DSSB के विद्यार्थियों के लिए है। अब हम देखने वाले हैं टाइप परिवार। इस टाइप परिवार को हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपको नेक्स्ट क्लास में मिशन आर्ट के ऐप के ऊपर उपलब्ध होगी, जहां पर आप DSSB या इनमें से जो हमने कोर्स दिखाए हैं जिसमें ग्राफिक आर्ट्स लगती है, उसके अंदर आपको देखोगे तो वहां पर ग्राफिक आर्ट या टाइपोग्राफी नाम से एक फोल्डर बना हुआ मिलेगा। उसके अंदर ये आपको चारों की चारों क्लासें जो फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। अच्छा, एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। थोड़ा सा क्या रिवीजन करवाता हूं टाइप फॉन्ट का। क्या है टाइप फॉन्ट? एक टाइप के विविध रूपों के विशिष्ट रूपांतरण के एक विशिष्ट आकार को क्या कहा जाता है? फॉन्ट कहा जाता है। यानी फॉन्ट तो हमने एक ही लिया, लेकिन उसका थोड़ा थोड़ा
अंतर किया, किसी को बोल्ड कर दिया, किसी को हल्का कर दिया यानी पतला कर दिया, किसी को तिरछा कर दिया, किसी को कुछ कर दिया। ये सारी चीज़ें आप कंप्यूटर का अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो इन चीज़ों को आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। बाकी मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि बहुत ढंग से आपको समझाया है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करके जाना। आपको जैसा भी लगे, हमें जो भी और सुधार करना है तो हम हमारी तरफ से सुधार करेंगे। हमारी टीम आपके कमेंट पर पूर्णतः ध्यान भी देगी। और जाते जाते एक बात कहूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। क्या विशेषता है इन फॉन्ट्स की? प्रत्येक टाइप के छोटे बड़े, मोटे पतले, तिरछे और अलग अलग आकार के, जैसे 10, 12, 14 किसी भी प्रकार के जो फॉन्ट्स हैं वो हो सकते हैं। सभी टाइप हैं जो अलग अलग फॉन्ट होते हैं, यानी 10, 12 और 14 में बनाए हुए ये सारे मोटे पतले, छोटे, तिरछे, ये सारे फॉन्ट्स हैं जो क्या होते हैं, अलग फॉन्ट होते हैं। इनकी अलग तरीका होता है। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे टाइप की फैमिली। टाइप की फैमिली यानी टाइप का परिवार, और ये देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपका कार्य है ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अपनी नई क्लास में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।